देखा जाए तो आज के समय में हमारे भारत में तकरीबन लाखों लोग वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और कई लोग रातों रात स्टार भी बने हैं और कई लोगों ने आज के समय में यूट्यूब पर इतना मुकाम हासिल कर लिया है कि जिनसे तकरीबन लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। उनका परिवार करोड़ों में है और कई लोग लाखों रुपए भी इस प्लेटफॉर्म से छाप रहे हैं। तो यूट्यूब पर ज़्यादातर समय तक टिका रहना कोई आसान बात नहीं है। इसमें कड़ी से कड़ी मेहनत लगती है और कई लोगों का इतना भाग्य साथ देता है कि अगर वो यूट्यूब पर पहले ही वीडियो डाल देते हैं तो उनके लाखों करोड़ों में व्यूज़ आ जाते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें आने वाले समय में लोग अपने आप से स्टार मानने लगते हैं और उनसे मिलने के लिए दूर दूर से लोग जाने लगते हैं। वैसे ही एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर थी जो मालती चौहान के अभी हाल ही में न्यूज़ों में आ रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, फांसी लगा ली है, ऐसा कुछ करके न्यूज़पेपरों में चल रहा है। जिसकी महज अभी से देखा जाए तकरीबन 4 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी जिसका नाम था विष्णु राज और मालती चौहान की जो शादी हुई थी आज से तकरीबन 4 वर्ष पहले हुई थी, जो कि एक गांव था। गांव का नाम काली जगदीशपुर था और जो वहां पर थाना पड़ता था माहुली थाना क्षेत्र में उसकी शादी हुई थी। इनकी शादी जब नई हुई थी तो कुछ समय के बाद इन्होंने अपनी एक प्लानिंग की कि हम एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं। जो मालती थी उसने बताया कि कई लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और तरह तरह की वीडियो अपने कंटेंट अपने मज़े के लिए वीडियो बनाते हैं, हम भी थोड़ी कोशिश करके देखते हैं, क्या पता हम भी वायरल हो जाएं। तो ऐसी ही कुछ कहानी में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं जो मालती चौहान की कहानी है। अभी हाल ही में सुनने को आ रहा है कि मालती चौहान की जो डेथ हो गई है, मर गई है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है काफ़ी सदमे में है, शोक मना रहे हैं। कई लोग तरह तरह की अफवाह बातें भी कर रहे हैं कि मालती चौहान का कत्ल हुआ है। आगे चल के मैं आप लोगों को पूरी कहानी के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक जो मालती चौहान है फेमस यूट्यूबर, इनकी कहानी लेकर आया हूँ। मालती चौहान को ऐसा कोई जो यूट्यूब चलाता होगा, बाई चांस कोई होगा जो नहीं जानता होगा। आज के समय में मालती चौहान को हर कोई जानता था क्योंकि उनके इतने फैन फॉलोइंग थी। जो फ्रेंड उनके थे तकरीबन 6 से 7 मिलियन के समथिंग उनके फ्रेंड थे, जो कि तकरीबन 60 लाख के आसपास जो फ्रेंड थे वो उनसे जुड़े हुए थे और उनकी तरह तरह की कॉमेडी वीडियो, पारिवारिक वीडियो, ब्लॉग वीडियो, हर तरीके के उस पर वीडियो अपलोड हुआ करते थे और लोगों को मनोरंजन काफ़ी ज़्यादा वो लोग किया करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, इन्होंने वो चैनल खोला। चैनल खोलने के बाद जो मालती चौहान थी, मालती चौहान इतनी लकी साबित हुई कि उस चैनल पे कुछ ही महीनों बाद अच्छे खासे व्यूज़ आने लगे, अच्छे खासे उसका जो चैनल था वो ग्रो होने लगा। धीरे धीरे ये लोग अपने मज़े के लिए वीडियो बनाते थे और इनके वीडियो पे कई बार तो ऐसे वीडियो भी बनाए जाते थे कि मालती चौहान जो उसका पति था विष्णु कभी रोते हुए दिखाई देते थे कि मेरे जो पति हैं वो मर चुके हैं। तो लोगों को सच लगता था, लेकिन बस वो फ़न के लिए एक दूसरे के इसी तरीके का कंटेंट यूज करते थे, बनाते थे। और कभी कभी तो इन लोगों ने ऐसे वीडियो भी बनाए हैं कि मालती चौहान जो है वो मर चुकी है तो उसका पति रोता हुआ उसमें दिखाई दे रहा है। और कभी कभी इन लोगों का मतलब अजीब ही कंटेंट था, कुछ भी ये लोग बनाते थे और इनके जो कंटेंट में इतना मतलब इतने व्यूज़ आते थे, भर भर के व्यूज़ आते थे कि लोगों में इनकी जो एक पॉपुलैरिटी थी, जो फेमस होना था, काफ़ी ज़्यादा था और इनके वीडियो पे लाखों करोड़ों में व्यूज़ आया करते थे। धीरे धीरे 1 से 2 वर्ष गुजर जाते हैं, फिर इनका एक लड़का पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है जिसका नाम ये लोग रखते हैं युवराज का तकरीबन आज के समय में उसकी उम्र 1.5 से 2 वर्ष है और 2 वर्ष में ही युवराज के सर से उनकी माँ का जो साया है वो उठ चुका है। अब उनका साया, जो माँ का साया उठ चुका है, अब एक बिन माँ का बच्चा है और पिता भी उसका जो था उसने अपनी खुद की ही बीवी जो इस मालती चौहान है इसकी शादी किसी दूसरे से करवा दी थी। उसका वीडियो भी उसने जो कहते हैं जो विष्णु फन के नाम से एक चैनल है उस पर अपलोड की थी। उस पर कुछ टाइटल लिखा था कि मालती की शादी हुई अर्जुन नाम का कुछ लड़का था, शायद उसका नाम अर्जुन ही था, उसका नाम अर्जुन ही था। उस पर लिखा हुआ था कि मैंने मालती की शादी करवाई अर्जुन से। तो उसमें कुछ मांग भर रहे हैं, अर्जुन जो उस मालती की मांग भर रहे हैं, वो ऐसा कुछ थंबनेल भी उसमें लगाया था और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, ये लोग आपस में वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं और कम से कम उस पर 60 लाख के समथिंग जो सब्सक्राइबर हो चुके थे। उसके जो चैनल बनाया था विष्णु राज फन के नाम से, उस पर 60 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद थोड़ा इन लोगों में अनबन हो जाती है, एक दूसरे से मनमुटाव हो जाता है। ये लोग कहते हैं कि तू मेरे साथ, जो विष्णु है वो अपनी पत्नी से कहता है मालती चौहान से कि मैं तेरे साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो अपनी अलग वीडियो बना। या फिर इन लोगों का कंटेंट ही ऐसा था कि कुछ समझ में नहीं आता था कि लड़ाई हो चुकी है या
फिर इन लोगों ने वैसे ही मतलब एक दूसरे को कर दिया है कि तू अपना अलग चैनल बना, मैं अपना अलग चैनल बना के रखा है, मैं इस पर काम करूँगा। तो धीरे धीरे ये लोग अपना वीडियो वगैरह बनाने लगते हैं। जो मालती थी उसने अपना एक अलग चैनल खोला, मालती फ़न के नाम से ऐसे कुछ करके उसने अपना चैनल खोला, और उस पर भी मालती ने जो अपने वीडियो बनाए तो ये पति के ऊपर ब्लेम करने लगे, पति इनके ऊपर ब्लेम करने लगे। इनका ऐसा कंटेंट उस पर चलता रहा, कुछ अलग ही कंटेंट इन लोगों का था। और धीरे धीरे जो मालती चौहान थी उसने अपने उस चैनल को भी इतना ग्रो कर लिया कि आज के समय पे मालती फ़न को अगर सर्च मारो तो 7 से 8 लाख सब्सक्राइबर उस पर हैं अभी लाइव में। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। जो मालती फ़न चैनल था, जो मालती थी, उसने अपने बेटे युवराज फ़न के नाम से एक चैनल और खोल लिया, और उस चैनल पे भी भर भर के सब्सक्राइबर मिलने लगे, वीडियो वायरल होने लगी, और आज के समय पर उस पर भी तकरीबन 6 लाख के समथिंग सब्सक्राइबर हैं। धीरे धीरे ऐसा ही समय व्यतीत होता है। जो अर्जुन था, जो अर्जुन वर्मा नाम का व्यक्ति था, वो वहाँ के बगल के ही पड़ोस का निवासी था, जो कि वहाँ बगल के ही पड़ोस का निवासी था, जिसका गांव का नाम था नाथनगर, और वहाँ पर थाना वो माहौली ही लगता था नाथनगर का। जो अर्जुन वर्मा था वो मालती चौहान के साथ में वीडियो वगैरह बनाया करता था, और इन लोगों की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन एक दिन जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो ये जो अर्जुन वर्मा था मालती चौहान के घर जाता है, और उसके पति के सामने ही राखी बंधवा लेता है। लेकिन राखी बंधवाने के बाद फिर इन लोगों का काम स्टार्ट हो जाता है, वीडियो वगैरह बनाने लगते हैं। वीडियो तक काफ़ी मतलब ये उसके वहाँ जाती है, वो इसके यहाँ आता है, वीडियो वगैरह क्रिएट करते थे। अब कंटेंट एक दूसरे के पास शेयर करते थे और अपना अपने वीडियो शूट किया करते थे। तो इसका जो पति था, मालती चौहान का जो पति था विष्णुराज को कहीं ना कहीं इन लोगों पर डाउट हो जाता है, शक हो जाता है, और शक हो जाने के बाद विष्णुराज एक चाल खेल देता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी उसमें जो रिपोर्ट लिखवाई गई है कि उसके जो मालती चौहान के पिता हैं दीपचंद्र जी, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है कि दहेज और हत्या की जो साजिश है, ये दहेज और हत्या की साजिश है, और उन्होंने वहाँ के ही थाने में ये रिपोर्ट लिखवाई है। तो कहीं ना कहीं उसका जो पति होता है मालती चौहान का विष्णुराज, वो कहीं ना कहीं एक चाल खेल देता है, और महज आज से 10 से 20 दिन पहले की ही वीडियो अपलोड की हुई थी कि उस पर लिखा था मालती की शादी करवाई अर्जुन वर्मा से। ऐसे कुछ चाल खेल देता है, और अर्जुन को बुला करके मालती की जो शादी करवाता है वहाँ बगल के ही मंदिर में ले जा करके, जो फिल्मी स्टाइल में शादी होती है, मांग में सिंदूर भरवा देता है और कहता है मालती तुम्हारी शादी मैं अर्जुन से करवा देता हूँ, तुम लोग खुश रहिए, मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर रहता हूँ। तो मालती कहीं ना कहीं अर्जुन को चाहती थी, और अर्जुन भी कहीं ना कहीं मालती को चाहता था। और साथ में विष्णुराज ये भी कह देता है कि जो बच्चा है 2 वर्ष का, इसको भी तुम अपने साथ ही रख लो, और मैं तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं रखूँगा, ना तो मैं किसी प्रकार से कोई परेशान करूँगा। तो ऐसे ही मतलब कह के इन दोनों की शादी करवा देते हैं। और जो मालती होती है वो अर्जुन वर्मा के पास, जो वहाँ पर एक नाथनगर होता है, वहाँ पर चली जाती है, और उसके साथ 2-3 रात बिताती है, 2-3 दिन ही रहती है, और उसके बाद जो अर्जुन वर्मा था वो उसको छोड़ करके चला जाता है। और तब जाके मालती चौहान को पश्चाताप होता है कि मैंने अपने पति के साथ बहुत गलत किया है, मुझे अपने पति को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, ऐसा किसी के विश्वास नहीं करना चाहिए था। जो अर्जुन वर्मा था उसने सिर्फ 2 रात के लिए ही मेरे से शादी की थी, आज मेरा बच्चा भी परेशान है और मैं भी परेशान हूँ। तो कहीं ना कहीं जो मालती चौहान है वो एक वीडियो अपने यूट्यूब पर एक अपलोड करती है कि मेरे साथ अर्जुन वर्मा ने भी धोखा दिया है और मेरे पति ने भी धोखा दिया है। इस तरीके का कुछ वीडियो अपलोड करते हैं तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। जो उनके फैंड थे मालती चौहान के, वो तरह तरह के सवाल वगैरह करने लगते हैं कि मालती चौहान तुमने ऐसा क्यों किया, तुम शादीशुदा होते हुए भी तुमने दूसरी शादी की, कम से कम अपने पति का नहीं सोचती तो अपने बच्चे का तो सोचती। जो 2 वर्ष का युवराज है उसके बारे में सोचा होता कि क्यों किसी गैर मर्द के साथ ऐसे शादी करना। अपने दोनों के बढ़िया काम चल रहा था, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे थे, तो दोनों ही अच्छे खुशहाल अपनी ज़िंदगी जीते। फ्रेंड ऐसे कई तरह तरह के कमेंट वगैरह उसके वीडियो में करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मालती भी इनसे फ्रेंड के सवाल जवाबों से और मीडिया के सवाल जवाबों से परेशान हो जाते हैं। तो धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहता है और जो मालती चौहान थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो वहाँ जो नाथनगर से जो अर्जुन वर्मा के वहाँ से जब वहाँ से निकलती है तो वो सीधा अपनी माँ के घर पहुँचती है। माँ के घर पहुँचने के बाद 2-3 दिन वहाँ पर रहती है। 2-3 दिन रहने के बाद धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और पश्चाताप होने लगता है उसे कि मैंने बहुत गलत किया है अपने पति के साथ और अपने बच्चों के साथ।
मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ। ऐसा ही कुछ एक वीडियो बनाती है कि अब मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए अपने घर, ससुराल जा रही हूँ, ऐसा कुछ करके एक वीडियो मालती चौहान अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती है, फेसबुक पर भी अपलोड करती है और यूट्यूब पर भी अपलोड करती है। तो ये जो वीडियो उसका था ये काफ़ी बार ज़्यादा वायरल हो जाता है, 2-3 लाख लोग देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसका लास्ट वीडियो होता है यूट्यूब पर और फेसबुक पर। आज अभी भी आप लोग सर्च मार के देख सकते हो, मालती फन के नाम से जो चैनल है उस पर लास्ट वीडियो डलाया कि मैं जा रही हूँ अपने घर। ऐसा कुछ करके वो वीडियो बनाती है और उसमें अपने बारे में पूरी सच्चाई बताती है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैंने भी कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है, अपने बच्चे और पति के साइड मैंने बिल्कुल नहीं देखा। इस तरीके का कुछ फन के चक्कर में इन लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और जो मालती चौहान होती है बस लास्ट वीडियो बना करके अपने जो उसकी माँ होती है, माँ के घर पर ही वो अपना कमरे में बंद करके फांसी के फंदे पर लौट जाती है, लटक जाती है। और जब उसका जो युवराज बच्चा होता है 2 वर्ष का, वो अपनी नानी के पास रोता हुआ रात में पहुंचता है और नानी उसको, तकरीबन उस समय बजे होंगे 3 से 4 के समय होता है, और जो युवराज अपनी नानी के पास सोता है और वो उठ के जब नानी को जगाता है, रोता है, लेकिन वो चुप नहीं होता है और काफ़ी ज़्यादा नानी परेशान होती है, उसको चुप कराने की कोशिश करती है। लेकिन नानी मालती को आवाज़ लगाते हुए कहती है, मालती इसको चुप करा दे, रो रहा है। लेकिन कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी मालती कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, ना ही सुनती है। तो फिर जो मालती की माँ थी वो अपने कमरे तक जाती है और देखती है तो अंदर से गेट बंद था और कई बार नॉक करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो उसकी माँ जो होती है वो डर जाती है, कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगने लगता है कि कुछ अनर्थ ना हो गया हो। लेकिन इसके बाद ही वो जब वहाँ पहुँचती है तो खिड़की खोल करके देखती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और कहीं ना कहीं ये सोच में पड़ जाती है और इतना तेज़ चीखती है कि आस पड़ोस के जो लोग सो रहे थे वो उठ जाते हैं और उनकी जो ये चीखने की आवाज़ थी सबके कानों में गूंज जाती है। और सब लोग सोचने लगते हैं कि मालती घर में क्या अनर्थ घटित हो गया है जो उसकी माँ लगभग 4 बजे के समय इतना ज़ोर से चीखी है। जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें ज़्यादा आने लगती हैं तो वहाँ पर लोगों का जमावड़ा जमना शुरू हो जाता है। जो आस पड़ोस के गांव के लोग थे वहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं। उसकी माँ ने देखा था खिड़की खोल करके तो मालती जो पंखे से जो अपनी जो साड़ी है उसको बांध रखा था और उस पर अपने मतलब गले में साड़ी बांध करके एक फांसी के फंदे पर मालती चौहान लटकी हुई दिख रही थी। धीरे धीरे जैसे ही दिन निकलना शुरू होता है गांव का जमावड़ा जमना शुरू हो जाता है, लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठे होने लगते हैं। जब किसी ने मालती चौहान की जो पंखे से लटकी हुई वीडियो बना करके कोई सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है तो जब वो वीडियो वायरल होती है तो जो उनके सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में जो मालती चौहान के फ्रेंड थे वो वहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाते हैं। और जब पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जब पुलिस देखती है और वहाँ का जो जांच पड़ताल करती है, वहाँ से जब तक पुलिस पहुंचती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया पहुंच जाती है। और जो क्यों ना मीडिया पहुंचे, जिसके 60 मतलब लाख तकरीबन उसके सब्सक्राइबर थे, जो उसका पति था विष्णु राज फन के नाम से उस चैनल पर इतने उसके सब्सक्राइबर थे, तो पुलिस और मीडिया का पहुंचना तो लाजमी था वहाँ पर। जब वहाँ की जब स्थिति पुलिस देखती है तो लाश को उतारा जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जो मालती का पति होता है वो बगल के ही पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पुलिस उनके पिता के बयानों के आधार पर केस बनाती है, जिसमें केस बनाया जाता है एक जो कहते हैं कि दहेज और हत्या का आरोप लगाया जाता है, उसके पति के ऊपर हत्या का आरोप लगाया जाता है, 4 लोगों के ऊपर और केस दर्ज किया जाता है। लेकिन एक केस वगैरह होने के बाद उसके पति को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद जो मालती की फैन फॉलोइंग थी वो वहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लाखों की संख्या में वहाँ पर भीड़ जुड़ जाती है। और जब मालती का अंतिम संस्कार होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट आती है कि इसने फंदे पर झूल करके अपने प्राण त्यागे हैं। और जब उसको अंतिम संस्कार में शव ले जाया जाता है, अंतिम यात्रा होती है मालती चौहान की, तो वहाँ पर लाखों करोड़ों में भीड़ जुड़ जाती है। कई लाख व्यक्ति, उसके फ्रेंड जाते हैं, रिश्तेदार जाते हैं, गाँव वाले जाते हैं। लाखों की भीड़ में उसका जो 2 वर्ष का पुत्र होता है युवराज उसकी अंतिम मुखाग्नि देता है। और अंतिम मुखाग्नि देने के बाद वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। पति को सजा हो जाती है। क्या ज़रूरत थी, इतना अच्छा परिवार चल रहा था, फन कर रहे थे, आराम से पैसा कमा रहे थे, बढ़िया 3-3 चैनल बना रखे थे, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड फॉलोइंग थी, वीडियो भी वायरल हो रही थी। क्या ज़रूरत थी इस तरीके का कदम उठाने का। और कभी मज़े के चक्कर में कहीं कुछ ऐसा अनर्थ हो जाता है जो मालती चौहान के साथ घटित हुआ है। आज मालती चौहान को कौन नहीं जानता था,
हर एक पूरे भारत के अदर देशों में भी मालती चौहान को कोई ना कोई कभी ना कहीं किसी ने मालती चौहान की वीडियो ज़रूर देखी होगी। और भारत में भी मालती चौहान की फ्रेंड फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी थी और मालती चौहान के वीडियो देख के सब लोग कभी हंसा करते थे तो कभी दुखी हुआ करते थे, हर तरह के कंटेंट बनाया करते थे। लेकिन आज एक फेमस यूट्यूबर मालती चौहान ने अपनी इस दुनिया को त्याग दिया है, अपने प्राण त्याग दिए हैं, इस भारत को अलविदा कह दिया है, दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो मेरा ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। मैं बस यूट्यूब पर देख रहा था, न्यूज़पेपर में देख रहा था तो मालती चौहान के बारे में न्यूज़ कटिंग छपी हुई थी, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ। आप लोगों से यही गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मालती चौहान के लिए ओम शांति ओम का कमेंट करें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि मालती चौहान की आत्मा को शांति मिले। और मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर कुछ मैंने इसमें गलत डिटेल्स बताई हो तो मुझे क्षमा करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।